अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ी सुखनवर पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज एक सियासी गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ और सियासी गुफ्तगू है उस हमले के हवाले से जो इमरान खान साहब पर हुआ। आज की खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आईजी पंजाब जो हैं उनसे कहा कि जी आप 24 घंटे के अंदर जो है इसकी FIR दर्ज करें, क्योंकि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जी रुजू ये किया था कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, उनकी FIR दर्ज नहीं हो रही, उनकी जानिब से FIR दर्ज नहीं हो रही। और FIR में उन्होंने जो है जिन लोगों को नामजद किया है उनमें एक सरकारी अहलकार शामिल हैं जो हसास इदारे से जिनका ताल्लुक है, हसास इदारे से क्या बल्कि अब तो लोग नाम लेते हैं, ISI के DGC हैं वो इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से। सो उन्होंने उनका नाम लिया है और उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ FIR दर्ज होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने IG से कहा कि जी 24 घंटों के दौरान FIR दर्ज हो। IG का ये जवाब है कि जनाब परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके साथ मेरी बात हुई है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मैं इस बारे में आपको 24 घंटे के बाद मैं फिर आपको बताऊंगा। अब जब यहाँ तक हम पहुँचते हैं तो फिर हमें कुछ चीज़ें याद आती हैं और हमें ये याद आता है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो सिर्फ इसमें ही नहीं, हमें फिर इस केस की मुमासलत बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कत्ल से दिखाई देती है। और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कत्ल में भी इसी तरह एक जुलूस के दौरान फायरिंग की गई थी, इसी तरह गोली मारी गई थी, निशाना बनाया गया था। इमरान खान साहब खुशकिस्मत हैं कि वो बच गए, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को चूँकि निशाना बनाना मकसूद था, इमरान खान साहब को निशाना बनाना भी मकसूद नहीं था। लेकिन वो ज़माना जो था वो परवेज़ इलाही साहब का ही था और परवेज़ इलाही उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे और अब भी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब हैं। आप इन लोगों का देखें कि इन लोगों की जड़ें देखें कि किस तरह मजबूत हैं, कि पंजाब पर इनकी हुक्मरानी देखें। और अगर हम पंजाब में मसाइल देखते हैं, पंजाब में लोगों के दुख देखते हैं, तो फिर हमें एहसास होता है कि उसके ज़िम्मेदार कौन है। सो परवेज़ इलाही के साथ अब इसकी एक और मुवासलत भी हम तलाश करते हैं। उस ज़माने में लोग बुरा भला कह रहे थे परवेज़ मुशर्रफ साहब को, और परवेज़ मुशर्रफ जो थे वो ज़ाहिर आर्मी चीफ थे। परवेज़ मुशर्रफ को बुरा भला उस ज़माने में कहा जा रहा था। आजकल यही लैंग्वेज जो है बाजवा साहब के बारे में हो रही है, कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में। अब जो दरमियान में जब हम कहते हैं ना कि फ़ायदा उठाने वालों के लिए बड़ा नादिर मौका होता है। अब उस वक्त ISI के सरबराह जो थे वो कियानी साहब थे, जनरल कियानी साहब उस वक्त ISI के सरबराह थे और परवेज़ इलाही साहब ने उस वक्त के ISI के सरबराह के साथ मिलकर ये वारदात डाली थी। और ये बहुत सारे मामलात हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि उस वक्त भी परवेज़ इलाही के बारे में ये सारी बातें ज़ेर बहस आई थीं, लेकिन परवेज़ इलाही का कोई बाल भी बेका नहीं कर सका था। परवेज़ इलाही के उस खेल में भी परवेज़ इलाही साफ बच निकले थे। मुकदमे औरों के ख़िलाफ़ दर्ज हुए, चीज़ें औरों के ख़िलाफ़ हुई, लेकिन परवेज़ इलाही जो थे वो आराम से, जिसे कहते हैं ना, अपनी अगली साजिशों में मसरूफ़ हो गए। और अब भी परवेज़ इलाही जो है वो, और एक और इसमें फिर हम अगर मुमासलत देखें तो उस दिन की जो भी सूरत हाल है जब इमरान खान पर हमला हुआ है, उस दिन की सूरत हाल में आप ये देखें कि काफ़ी के जितने रहनुमा उस रैली में शरीक थे वो इस वाक़े से पहले वो एक एक करके तितर बितर होना शुरू हो गए थे। आपको उस रैली में काफ लीग का कोई अहम रहनुमा दिखाई नहीं देगा। काफ लीग वाले साथ चलते हैं, लेकिन उसके बाद वो रास्ते में उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनको हिदायत थी कि आपने वज़ीराबाद से पहले शायद इधर उधर हो जाना है। इसके बारे में अगर अब तहकीकात हो और इसके बारे में जैसे जुडिशल कमीशन बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि वो करे, इसकी तहकीकात करे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है, देखना तो ये है कि वो मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दर्ज होता है या नहीं होता और उसके बारे में अगला लाहेअमल क्या होगा। सो अब इसमें से जो कुछ भी निकालना है वो गेंद सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में ही डाल दी है, सुप्रीम कोर्ट के पास ही गेंद वापस आ गई है। और ये वज़ीर आज़म जो हैं हमारे शहबाज शरीफ,
उन्होंने ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के हवाले की हैं और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें से निकाले कि किसने क्या किया है। रज़ी सुखनवर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।